नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस विषय में बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, हम अब तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद व राज्यसभा के संदर्भ में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कल हमने पढ़ा था लोकसभा में हमने उसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या है 552 व वर्तमान में 545, उसकी संदर्भ में विस्तार से व्याख्या की थी। उसके अलावा हमने जो लोकसभा की जो निर्वाचन पद्धति थी वयस्क मताधिकार के आधार पर, उसके बारे में भी चर्चा की। वह लोकसभा के जो सदस्य यानी कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमने चर्चा की कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष, और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा हमने लोकसभा के संदर्भ में बात की कि लोकसभा एक प्रमुख सदन है, लोकसभा एक प्रमुख सदन है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है। क्यों है लोकप्रिय? क्योंकि यह आम जनता का सदन है। किसका सदन है? आम जनता का सदन है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। इस लोकप्रिय सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। वह इनके सदस्यों का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कल हमने लोकसभा के बारे में कार्यकाल, उसके प्रमुख पदाधिकारी, उसका वेतन, उसके जो भी हमने उसकी संख्या, निर्वाचन, उन सभी के बारे में कल विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम उसका एक प्रमुख पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, उसी के कार्यों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, स्पीकर कौन, किसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम यह देखते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिस व्यक्ति को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी जिस पार्टी को, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, जिसकी सरकार बनेगी, उसी का स्पीकर होगा, यह तय होता है। क्यों? क्योंकि बहुमत किसको प्राप्त होगा? जिसकी सरकार होगी उसी को प्राप्त होगा। इसलिए स्पीकर भी किसका बनेगा? जिसको बहुमत प्राप्त है। जैसे कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को बहुमत प्राप्त होने के कारण ओम बिरला हमारे राजस्थान से हैं, कोटा से, तो उनको क्या बनाया गया है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत ही गरिमामय पूर्ण एक पद होता है। अगर हम इनकी बात करें प्रतिष्ठा के संबंध में, तो इनका 7वें नंबर पर स्थान आता है। यानी स्पीकर का पद भी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके समान होता है, उसके समान इसकी शक्तियाँ होती है। इस प्रकार हम बात करें स्पीकर के संबंध में, तो स्पीकर हमारे भारत में एक प्रमुख पद होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। देखिए,
इसके प्रमुख कार्य व कार्यकाल के संदर्भ में स्पीकर का कार्यकाल वैसे सामान्यतः तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, उससे पूर्व इसे अपने पद से नहीं हटाया जाता, उससे पूर्व इसे अपने पद से नहीं हटाया जाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद में नई लोकसभा का गठन हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं अधिकांशतः इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। देखिए, स्पीकर को 5 वर्ष के पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा सदस्य चाहें या कोई गलत निर्णय दे स्पीकर, तो उसके खिलाफ बहुमत के आधार पर वोटिंग के माध्यम से स्पीकर को अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो सिर्फ उस प्रक्रिया में लोकसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उसका निर्वाचन या नियुक्ति या हटाने की शक्ति किसके पास रही? लोकसभा के सदस्यों के पास। यानी हम कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर बहुमत प्राप्त होगा तो वह अपने पद पर बना रहेगा, और बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में। देखिए, हम बात करेंगे अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में। पहला कार्य है वाद विवाद का समय निश्चित करता है। यानी सदन में कब वाद विवाद होगा, किस विषय पर, चाहे वो कोई सा भी विषय हो, सदन के लिए यह निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि वाद विवाद किस समय होगा। उसका समय निश्चित करने का कार्य किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ही वाद विवाद का समय निश्चित करता है, और कोई नहीं करता। देखिए, यह इसका प्रमुख कार्य होता है, यह इसकी प्रमुख शक्ति होती है कि वह वाद विवाद का समय निश्चित करता है। यह स्पीकर का प्रमुख कार्य होता है। देखिए, हम बात करें द्वितीय कार्य के बारे में स्पीकर का, तो सदन में शांति बनाने का कार्य। देखिए, बहुत सारे सांसद विरोधी सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी लगाने लगते हैं और सदन में बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं? अशांति। आपने दूरदर्शन पे कभी देखा होगा, जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है लोकसभा की, तो कई बार ऐसी हालात हो जाती है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ झगड़े पर उतारू हो जाती है। ऐसी स्थिति में शांति बनाने का निर्णय सदन में कौन लेता है? स्पीकर। यानी स्पीकर उन्हें बेल आउट कर सकता है, उन्हें बाहर रास्ता दिखा सकता है, सांसद को बाहर भेज सकता है। किससे? लोकसभा से। देखिए, लोकसभा में अगर कोई लोकसभा सदस्य, सांसद कोई भी अगर सदन के नियमों का पालन नहीं करता, कानून और विधि का पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
स्पीकर उसे दंडित भी कर सकता है। उसी स्पीकर क्या कर सकता है? उसे दंडित भी कर सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सदन में शांति बनाने का कार्य कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यानी लोकसभा अध्यक्ष का ये भी क्या है? एक प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार हम बात करें अगले कार्य के संदर्भ में, तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उसका प्रमुख कार्य होगा कि सदन की अध्यक्षता करे। जब भी सदन में कार्यवाही चल रही होती है या सदन का सत्र चल रहा होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जब लोकसभा सदन चल रहा होता है या सत्र चल रहा होता है या फिर कोई भी वाद विवाद का समय ये हो या अभिभाषण का समय ये हो, तब सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह भी क्या है? इसका एक प्रमुख कार्य है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष होने के कारण जितने भी वाद विवाद आते हैं या विधायक आते हैं उन सभी में अध्यक्षता करता है। इसी प्रकार से हम अगली कार्य के बारे में बात करते हैं कि अंतिम निर्णय कौन देता है? स्पीकर देता है। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है किसी विधेयक या विधि या कानून को लेकर के कि जब सांसदों की संख्या बराबर मत में आ जाती है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बार ऐसी हालात हो जाती है कि निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, दोनों संख्या बराबर आ जाती है। यानी एक तरफ विधेयक के पक्ष में पास करने के पक्ष में आ गए विधायक और इधर विपक्ष में भी उतने ही विधायक आ गए, तो दोनों की संख्या समान होने पर अंतिम निर्णय, अंतिम वोट कौन देता है? स्पीकर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर समान नहीं रहे तो स्पीकर क्या नहीं दे सकता? वोट नहीं दे सकता अंतिम, क्योंकि वहाँ ही निश्चित हो जाती है कि प्रस्ताव पास होगा या नहीं होगा। देखिए, हम बात करें अंतिम निर्णय देने का लोकसभा अध्यक्ष का अपना एक अधिकार होता है, अपनी एक शक्ति होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी विधायक के दोनों पक्ष में अगर समान बराबर संख्या आने की स्थिति में अंतिम निर्णय कौन देगा? स्पीकर देगा। देखिए, ये 4 नंबर का कार्य है। किसका? स्पीकर का। यानी स्पीकर का 4 नंबर का जो कार्य है। हम बात करते हैं संसद व राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का कार्य भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, जो भी पत्राचार वगैरह होता है किसके माध्यम से होता है? लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। यानी हम कह सकते हैं कि संसद व राष्ट्रपति के बीच जो भी पत्राचार होता है उसका एक माध्यम, उसकी एक कड़ी, उसकी एक योजक कड़ी कौन होता है? स्पीकर होता है। हम कह सकते हैं कि संसद व राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन होगा? स्पीकर होगा।
क्योंकि दोनों के माध्यम का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। देखिए, ये भी एक स्पीकर का यानी लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है। किस प्रकार का कार्य है? प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार से हमने अब तक पढ़े कौन कौन से स्पीकर के कार्य। वाद विवाद का समय निश्चित करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सदन में शांति बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है सदन में शांति? लोकसभा अध्यक्ष। सदन की अध्यक्षता का कार्य कौन करता है? सदन की अध्यक्षता का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। देखिए, अब हम 6 नंबर के कार्य के बारे में बात करते हैं स्पीकर के संदर्भ में। सदन के लिए कानून व नियमों का विधि का निर्माण करना। देखिए, ये भी एक इसका क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है। किसका? स्पीकर का। स्पीकर का प्रमुख कार्य होता है सदन के लिए कानून व नियमों का निर्माण करना। किसका कार्य होता है? स्पीकर का। देखिए, सदन का शासन संचालन करने के लिए, सदन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि जिससे सदन की कार्रवाई बाधित ना हो और राष्ट्रहित में हो। इन सभी से संबंधित नियमों का निर्माण करते हैं कौन? स्पीकर। देखिए, यहाँ पर जो शून्यकाल हो, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे आधे घंटे का, इन सभी की अवधि बढ़ाने का या कम करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन से संबंधित जितने भी नियम व कानून बनते हैं उन सभी का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष का ही कार्य होता है सदन के संबंधित जो नियम व कानून बनाता है, वह कौन बनाता है? वह स्पीकर बनाता है। अरे, नियम से संबंधित, कानून व नियम से संबंधित जो समिति का गठन किया जाता है, उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ही क्या होता है? नियम समिति का अध्यक्ष, यानी जो भी कानून बनाएगी जो समिति, उसका अध्यक्ष भी कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। हम बात करें अगली विशेषता के संदर्भ में, अगले कार्य के संदर्भ में, लोकसभा का अध्यक्ष का यह भी प्रमुख कार्य होता है कि कौन से विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लेता है स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि कौन से विधेयक धन विधेयक हैं या नहीं, कौन से विधेयक साधारण विधेयक हैं, कौन से विधेयक वित्तीय विधेयक हैं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? स्पीकर लेगा। स्पीकर के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं लेता है। इसी प्रकार से हमने 7 प्रकार के कार्य बताए स्पीकर के। 7 प्रकार के कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा हम बात करें 8वें कार्य के बारे में, दल बदल से संबंधी कार्य। देखिए,
दल बदल से संबंधी कार्य, दल बदल से संबंधी कार्य का अर्थ हुआ कि कौन सदस्य दल बदला है या नहीं, यानी कि दल बदल कानून का, नियम का किस सदस्य ने उल्लंघन किया है या नहीं किया, इसका निर्णय कौन लेता है? स्पीकर लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। देखिए, दल बदल से संबंधित जो कुछ नियम और कानून है कि कौन व्यक्ति दल बदल होगा, कौन नहीं होगा, इसका निर्णय कौन लेता है? स्पीकर लेता है। यानी दल बदल से जो कानून का संबंधित कोई निर्माण करना होगा तो उसके संबंध में निर्णय अंतिम कौन लेगा? स्पीकर लेगा। स्पीकर ही किसी सांसद को दल बदल के आधार पर हटा सकता है, तो वो कौन हटा सकता है? वो स्पीकर। अगर किसी ने दल बदल नियम का, कानून का उल्लंघन किया तो स्पीकर क्या कर सकता है? उसे सांसद के पद से हटा सकता है, यानी लोकसभा के सदस्य के पद से उसे, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ये सदस्यता समाप्त करने का कार्य कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि दल बदल नियम का, कानून का कोई उल्लंघन करता है तो स्पीकर क्या कर सकता है? उसका, स्पीकर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार से हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा अध्यक्ष की ये 8 नंबर का कार्य है। देखिए, इसके अलावा हम बात करें सदन की कुछ समितियों का सभापति के रूप में कार्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का यही कार्य नहीं कि वह लोकसभा की अध्यक्षता करता हो, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे कार्य हैं। उन्हीं कार्यों में से यह भी एक कार्य है कि कुछ समितियों के सभापति के रूप में, यानी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जैसे कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, इन सभी समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इनसे संबंधित जो भी कार्य होता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वो लोकसभा अध्यक्ष करता है किससे संबंधित कार्य? कुछ समितियों से संबंधित कार्य का निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, इसी प्रकार से हम अगले कार्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है? कुछ समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का भी यह एक प्रमुख कार्य होता है। जैसे कि प्रकलन समिति होती है, चाहे वो लेखा समिति होती है, उन सभी समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर का यह एक प्रमुख कार्य होता है कि कुछ समितियों का निर्माण जो संसद के शासन संचालन में सहयोग के रूप में कार्य करती है, उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कौन करता है? नियुक्ति स्पीकर करता है। इसके अलावा हम स्पीकर के बारे में बात करें तो स्पीकर, इसके अलावा जो संसदीय महासचिव होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? स्पीकर करता है। इसके अलावा संसद के जो सहायक कर्मचारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जो संसद के संचालन में सहयोग के रूप में कार्य करते हैं और इनके सहयोग के रूप में जो कार्य करते हैं, उन सभी की नियुक्ति भी
कौन करता है? स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकसभा के बहुत सारे कार्य होते हैं। लोकसभा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। एक राष्ट्र का शासन संचालन करने की वजह से जो सदन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, उसका शासन संचालन करने के लिए लोकसभा स्पीकर को बहुत प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम एक बार इन्हें दोबारा देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला जो कार्य था, हमने बात की कि वाद विवाद का समय निश्चित कौन करता है? स्पीकर करता है। सदन में शांति बनाने का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। सदन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। सदन में अंतिम निर्णय कौन लेता है? स्पीकर लेता है। संसद व राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। देखिए, सदन के नियमों का निर्माण कौन करता है? स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन लेता है? वो स्पीकर लेता है। देखिए, दल से संबंधित जो भी कार्य हैं, दल बदलों से संबंधित, उसके संबंध में निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। सदन की कुछ समितियों का सभापति के रूप में भी कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। वह कुछ समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है? स्पीकर करता है। इसके अलावा स्पीकर जो सहयोग के रूप में होते हैं सदन में कार्य करने वाले, उन सभी की नियुक्ति भी कौन करता है? स्पीकर करता है। इस प्रकार से हमने आज स्पीकर के कार्यों के बारे में पढ़ा, इसका कार्यकाल के बारे में पढ़ा, और हम बात करते हैं स्पीकर के कुछ संबंध में। देखिए, जब ये स्पीकर नहीं होगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष सदन में नहीं होगा, तो उसकी अनुपस्थिति में जो डिप्टी स्पीकर होता है, उपाध्यक्ष होता है, वह ये सभी ही कार्य उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब स्पीकर गैर मौजूद हो, उस समय ये डिप्टी स्पीकर का कार्य होता है शासन का संचालन करना, सदन की कार्रवाई का संचालन करना, यह सभी डिप्टी स्पीकर का कार्य होता है। इसी प्रकार से हमने आज पढ़े स्पीकर के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। अब हम कल वार्ता करेंगे लोकसभा के कार्यों के संदर्भ में, क्योंकि हमने लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब हम कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लोकसभा के कार्यों के बारे में कि लोकसभा के विधेय कार्य कौन से हैं, कार्यपालिका से संबंधित कार्य कौन से हैं, न्यायिक कार्य कौन से हैं, वित्तीय कार्य कौन से हैं। उन सभी कार्यों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।